मैं एसपी भारद्वाज भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। एक क्वेश्चन आप देखेंगे अक्सर कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा जाता है। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे, तब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, यानी साधारण ब्याज क्या होती है। इस पर हम लोग बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इसे बोला जाता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ये बोला जाता है। तो होता क्या है, देखिए इसमें इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, ये हम बात करते हैं। स्टार्टिंग क्या होता था कि जैसे कोई अब पैसा है और एक व्यक्ति के पास पैसा है, दूसरे व्यक्ति के पास क्या था, विचार था। तो अब जैसे उसने अपनी बात रखी कि यार मुझे कुछ पैसा मिल जाए तो मैं इस तरह की बिजनेस कर लूँ या कुछ और कर लूँ, इस तरह का उसके माइंड में था। उसने पूरा कैलकुलेट किया था, इसमें इतना मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा, इतना ये होगा, पूरा उसे ज्ञान था। तो उसे दिखाई दिया कि इतना मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मेरी बिजनेस सेटअप हो जाएगी। लेकिन कब होगी, जब इतना पैसा मेरे पास होगा। ज़्यादा नहीं है, 3 साल के लिए इतना पैसा मिल जाए, है ना, या 5 साल के लिए इतना पैसा मिल जाए, ऐसे ही ये था। तो पहले ऐसे विचार रहते थे, लोग दे देते थे, आपस में व्यवहारिकता थी तो लोग दे देते थे और लोग अपना सेटअप कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो पैसा दे रहा था तो वो कहता था कि तुम तो इससे कमाओगे लेकिन कुछ मुझे भी दोगे फिर। भाई चूंकि पैसा मेरा लग रहा है, दिमाग तुम्हारा लग रहा है, पैसा मेरा लग रहा है, तो कुछ शेयर मेरा भी बनता है। भाई एक तरह का क्या हो गया, बिजनेस जब हो गया तो पार्टनरशिप हो गई एक तरह का। भाई दिमाग तुम लगा रहे हो, पैसा मेरा लग रहा है, तो अब बताओ क्या उसमें रहोगे। तो पार्टनरशिप टाइप की होगी। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, ऐसा है जो तुम पैसा दे रहे हो इसका कुछ अमाउंट आप ले लीजिएगा, है ना, इस तरह से। तो कैसा, पहले ईयर वाइज अमाउंट चला, इसे कहा जाता है पर एनुअल, यानी वार्षिक बोला जाता था। इसे क्या बोला जाता था, वार्षिक बोला जाता था। तो जो पैसा दिया जाता था उसे बोला जाता था प्रिंसिपल या सम, यानी उसे बोला जाता है मूलधन हिंदी में। तो देखिएगा, तो जो पैसा लेते थे उसको क्या बोला जाता था, प्रिंसिपल बोला जाता था, या इसे सम बोला जाता था। ये प्रिंसिपल, और या इसे बोला जाता है सम, ये बोला जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं, ये क्या होता है, मूलधन होता है। अब मूलधन के बारे में हमने आपको बताया, ये जो मूलधन है इस मूलधन के बारे में, यानी इस सम के बारे में हमने बताया कि एक ऐसा पैसा होता है, मनी होता है ना, जो सर्टेन टाइम के लिए लिया जाता है, सर्टेन टाइम के लिए लिया जाता है। तो ये क्या है, ये मनी है आपके पास, ये मनी है, या तो लिया जाता है या ये दिया जाता है। मनी बोरोड और लेंट आउट, बोरो बोरोड या तो लिया जाता है या क्या है, दिया जाता है। और लेंट आउट या तो लिया जाता है या दिया जाता है, किसके लिए, एक निश्चित टाइम के लिए दे दिया जाता है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या साल, 2 साल, ये तो फॉर ए सर्टेन टाइम ये दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है, फॉर ए सर्टेन टाइम, एक सर्टेन टाइम के लिए दिया जाता है। ये अभी हमने आपको बताया था। तो ये जो होता है ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, या इसे बोला जाता है सम। अब यहाँ पर क्या होता है, मूलधन दे दिया। अब आपने कहा कि इसमें, आपने कहा कि अब इसमें कुछ इंटरेस्ट देना होगा, ये तो पैसा मेरा है ही है, अब इसमें से कुछ देना होगा आपको, है ना, कुछ लगा के वार्षिक के तरीके से या कैसे भी। तो उसे बोला गया साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट बोला गया, सिंपल इंटरेस्ट बोला गया, सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसे जो कहा गया वो हिंदी में बोला गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बोला गया। अब देखिएगा कैसे इसे साधारण ब्याज, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था, जो हमने ये पैसा दिया था इसके बदले में ये पैसा प्लस इसके बदले में कुछ और पैसा दिया जाता था, ये सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता था। यानी ये एक्स्ट्रा मनी होता था जो पेड होता था, ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा मनी है, ये एक्स्ट्रा मनी है जो पेड होता है, पेड होता है किसके साथ में, विथ जो बोरोड मनी होता है उसके साथ में, जो बोरोड होता है यानी जो लिया जाता है इसके साथ में, बोरोड मनी के साथ में इसे क्या किया जाता है,
पेड किया जाता है, बोरोड मनी इसके साथ में पेड किया जाता है, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पर ये बात करते हैं। अब ये दिया जाता है, तो अब ये किसी टाइम के लिए दिया जाता है, तो ये टाइम तो आपका हो गया, जो टाइम है यानी समय है, इस समय को डिनोट कर दिया, वो किसके लिए कर दिया, टी से डिनोट कर दिया, टी से डिनोट कर दिया। अब ये कैसे दिया जाता है, तो एक रेट ले लिया, एक रेट, किस रेट पर दिया जाएगा, तो रेट का मतलब होता है कहाँ पर लेके चले, 100 पर, जैसे 100 पर 2 रुपए देना है ना, 100 पर 3 रुपए देना है तो आप कहते हैं 3% का इंटरेस्ट हो गया, 100 पर 5 रुपए देना है तो 5% का इंटरेस्ट हो गया, जैसे 5%, इसका मतलब 5/100, यानी 100 रुपए नीचे है, 5 रुपए ऊपर हो गया, है ना, यानी 100 पर 5 ये देना है, पर 100, हर एक 100 पर ये देना होगा। तो आइए थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, रेट की भी बात कर लेते हैं। रेट आपका क्या है, रेट की बात कर लेते हैं। रेट का मतलब होता है दर, और ये लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, परसेंटेज में लिखा जाता है, यानी परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। तो ये क्या होता है आपका, ये एक्स्ट्रा मनी जो होता है, एक्स्ट्रा मनी जो आप लेते हैं, ये पेड होता है, ये पेड होता है, वो किस पर होता है, पर 100 पर पेड होता है ये, यानी पर 100 के हिसाब से इसे लगाएंगे और इसे पेड किया जाता है, और वो भी कैसे, पर एनम, यानी प्रत्येक साल। और यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा पर एनम, यानी प्रत्येक साल ये किया जाता है, तो इसे रेट, और जो रेट को डिनोट किया जाता है वो किस में किया जाता है, रेट हमने मान लिया आर है, तो ये हो गया R%। R% का मतलब क्या हो जाएगा कि 100 रुपए पर R रुपए दिया जा रहा है, 100 रुपए पर R रुपए इंटरेस्ट दिया जा रहा है, यानी पेड किया जा रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 प्लस R हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम अमाउंट, क्योंकि अब जो लास्ट में जो होता है हमारा अमाउंट होता है, उसे मिश्रधन बोला जाता है। चलिए मिश्रधन की भी बात कर लेते हैं हम लोग। मिश्रधन बोला जाता है कैसे, अब जो आपके पास ये प्रिंसिपल था, इसे पी से डिनोट कर दिया है, प्रिंसिपल को पी से डिनोट कर दिया है, सिंपल इंटरेस्ट को चलिए हमने SI से डिनोट कर दिया, और यहाँ पर टाइम को टी से डिनोट कर दिया, और इसको आर से डिनोट कर दिया, रेट को आर से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर जब इसमें लास्ट में जब इसे किया जाता है, तो एक तो प्रिंसिपल था प्लस एक आपके पास क्या था, ये सिंपल इंटरेस्ट था, इन दोनों को मिलाकर के जो पेड किया जाता है उसे बोला जाता है ए, अमाउंट। ए का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, अमाउंट इसे बोला जाता है, ए अमाउंट, अमाउंट बोलते हैं इसे। अमाउंट, और हिंदी में बोला जाता है, इसे बोलते हैं मिश्रधन, इसे हिंदी में बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है, मिश्रधन बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम करेंगे, अब हमें बात करना है कि ये SI की बात कर रहे थे कि SI कितना होगा, कितने पर दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने मान लिया कि हमने जो धन दिया है, कोई भी धन दिया है, मूलधन जो दिया है वो P दिया है, कोई भी जो मूलधन हमने दिया है वो क्या दिया है, P दिया है मूलधन, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी धन P दिया है, और रेट जो आपने लिया है वो R% लिया है, रेट आपने R% लिया है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि जो मूलधन है वो प्रिंसिपल है, वो P आपने दिया है, और रेट की बात कही है, तो वो रेट जो आपने दिया है वो क्या दे दिया, R% दिया है, R% दिया है, और मान लिया कि ये दिया है वो R% पर एनम, यानी प्रत्येक साल के हिसाब से, और यहाँ पर दिया है वो कितने ईयर्स तक दे दिया, T ईयर्स तक दे दिया। तो चलिए अब यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो आपने अब कॉन्सेप्ट यहीं से लेंगे, आपको देखिएगा जो दिया गया है वो 100 पर दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये 100 पर कितना है, R है, कितने साल के लिए, ये 1 साल के लिए, यानी 100 रुपीज पर R रुपीज इंटरेस्ट देना है, अलग से आपको देना है वो 1 साल के लिए। यदि ये T साल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर हमें T का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये T ईयर्स के लिए हो गया, है ना, कितने पर, 100 पर। लेकिन ये कहा जाए P पर कितना होगा, तो अब आप यहां से भी लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं, चूंकि 100 पर है आपका कितना, R इंटू टी, इसीलिए 1 पर कितना होगा, RT/100 हो जाएगा, और P के लिए लिखना चाहें P पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा PRT/100। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, P से हो जाएगा मल्टीप्लाई
है ना, PRT/100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT किस तरह से आया, PRT/100 किस तरह से आया है, माइंड में सेट हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तो PRT/ आपका क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट आपका क्या होगा, अमाउंट ये हो जाता है P हो गया प्लस SI हो गया, भाई प्रिंसिपल अमाउंट था P हो गया और प्लस SI की वैल्यू आपकी PRT/ कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ से P आप कॉमन ले लेंगे तो P कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा P1 प्लस RT/ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक तो ये आपके पास यहाँ से फॉर्मूला हो गया, है ना। यदि यहाँ पर एक ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला अब आप क्या कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला यहाँ से P की वैल्यू निकालना चाहें तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ से इसका LCM ले लीजिए, LCM 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100A/100A/ ये हो जाएगा आपके पास 100 प्लस RT, ये हो जाएगा। इसके बाद में और भी ढेर सारे फॉर्मूले इसी में से आप निकाल सकते हैं, जैसे R की वैल्यू निकालना चाहें, T की वैल्यू निकालना चाहें, यदि R की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, T की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तब आपका क्या हो जाएगा, यहीं से इम्प्लाइज करेंगे तो ये A/P आप कर सकते हैं, 1 प्लस RT/100 इक्वल टू हो जाएगा A/P हो गया। 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो RT/100 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, A/P माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाहें तो 100/T हो जाएगा और A/P माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हैं, या T की वैल्यू निकालना चाहें, या T की वैल्यू यहीं से निकालना चाहें तो T इक्वल टू हो जाएगा 100/R और ये हो जाएगा A/P और माइनस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। और भी यदि इसे निकालना चाहें T इक्वल टू और सॉल्व करना चाहें तो P यहाँ LCM ले लीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा 100 और A-P और अपॉन हो जाएगा ये RP। इस तरह से भी आप ले सकते हैं, इसी तरह से इसको भी बदल सकते हैं। कई फॉर्मूले आप यहाँ से निकालना चाहें तो आप आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब ये हमने जो लिया है, अब ये हमने जो लिया है वो हमने क्या लिया है, ये हमने अमाउंट निकाल लिया, जब हमने अमाउंट निकाल लिया। आइए अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, ये हमने लिया अमाउंट। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, ये अब हम लोग जो बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इससे अब हमने आप जितने ईयर्स होंगे वहाँ पर T की वैल्यू आपने ले ली है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बात करेंगे, या इससे रिलेटेड चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात करते हैं। आइए देखिए, ये यहाँ पर आपने लिया है, एग्जाम्पल लिया है, ये यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल में आपने लिया है कि रुपीज, यानी कितना लिया है, ये लिया है 2500 रुपये इज गिवन, यानी दिए जाते हैं, यानी ₹2500 इज गिवन दिए जाते हैं एट रेट ऑफ 6%, 6% के रेट पर दिए जाते हैं पर एनम। चलिए तो P इक्वल टू कितना पैसा दिया जा रहा है, ये 2500 दिया जा रहा था, ये आपने लिख दिया, P की वैल्यू हो गई। यहाँ से R रेट आपका क्या है, 6% है, तो R की वैल्यू आपने ये 6% लगा दी पर एनम। चलिए वार्षिक रूप से फॉर 5 ईयर्स, T की वैल्यू आपकी हो गई, वो क्या हो गई, 5 ईयर्स हो गई, 5 ईयर्स हो गई। हाउ मच विल अमाउंट बी एट लास्ट ऑफ ड्यूरेशन, यानी लास्ट में, एकदम लास्ट में जो ड्यूरेशन होगा, जो दौरान होगा, जो यानी 5 साल बाद, 5 साल के एकदम लास्ट में कितना पैसा, हाउ मच विल अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा बी एट लास्ट ऑफ ड्यूरेशन, यानी इस ड्यूरेशन के दौरान लास्ट में कितना पैसा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लास्ट में जो पैसा पेड करना होगा उसमें एक तो आपके पास मूलधन होगा जो P और प्लस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को मिला करके आपको पेड करना होगा, यानी अमाउंट पूछा जा रहा है। इसका मतलब आपसे जो पूछा जा रहा है वो अमाउंट पूछा जा रहा है। तो एक तो अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास में, यदि वो नहीं तैयार है तो पहले आप SI निकाल दीजिएगा। यहाँ से SI कितना हो जाएगा, SI अब आप देखेंगे जब SI निकालेंगे तो ये होता है PRT/100, P की वैल्यू हो गई
500 हो गया, इंटू आर की वैल्यू 6 हो गई, टी की वैल्यू 5 हो गई, अपॉन 100 हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू, अब यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 छिक्के 150 हो गया, 25 छिक्के 150 हो गया, और 150 में 15 से मल्टीप्लाई करें 5 का, तो ये हो जाएगा 15×75 यानी 750। 750 रुपये जो आपका हो गया इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें आपको क्या ऐड करना था, जो मूलधन था, यानी 2500 रुपीज, और इसमें आपको ऐड कर देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ए इक्वल टू, ये हो गया 0, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 3250 रुपये क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। ये आपके पास अमाउंट हो गया, 3250 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में भी लगा सकते हैं। जो आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला अभी हमने लिया था ए के लिए, है ना, ए के लिए ये लिया था, ए इक्वल टू पी 1 + RT/100, इसमें भी आप लगा देंगे तब भी वही वैल्यू निकल के आएगी, है ना। तो फॉर्मूला ढेर सारे हो जाते हैं, याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम में ही हमारा काम चले। क्योंकि PRT/100 हमने निकाल लिया है, इसी से सब बने हुए हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं टोटल इसी से बने हुए हैं, इसीलिए, है ना, PRT/100 से ही बने हैं, SI इक्वल टू PRT/100 उसी से बने हैं, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। अब ये आपने अगला एग्जाम्पल ले लिया, और ये है आपके पास ए मनी अमाउंट्स, एक मनी है अमाउंट्स, और ये आपने ले लिया ₹650 एट द रेट ऑफ 3% पर एनम इन 10 ईयर्स, फाइंड द मनी। अब ये अमाउंट्स आपने ले लिया, यानी मिश्रधन ले लिया, और ये आपका क्या है, रेट है, ये ईयर्स हो गया। अब फाइंड द मनी, सम की बात कर रहा है, यानी पी की बात कर रहा है, तो पी की वैल्यू भी आप वहां से निकाल सकते हैं। नहीं तो ए आपको दे दिया गया है, ए आपको दे दिया गया है। आइए पहले तो हम इसका रेट निकाल लें, तो रेट कितना हो जाएगा, ये सॉरी SI निकाल लें, SI कितना होगा, SI निकालेंगे तो हमने मनी मान लिया P है, मनी मान लिया P है, और R की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, इंटू 3 हो गया, और T की वैल्यू 10 ईयर्स हो गई, अपॉन हो गया 100, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3P/10 रुपीज, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आपको क्या है, मिश्रधन की बात कर रहा है, यानी यहां से P + SI, SI आपका कितना हो गया, 3P अपॉन हो गया 10 इक्वल टू, अब वो कह रहा है अमाउंट होता है, अमाउंट होता है, ये अमाउंट होगा, अमाउंट की वैल्यू दी है वो 650 दिया है, और यहाँ से देखिएगा P आप कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + 3/10 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 650 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करें तो P इक्वल टू 650 तो आपका उधर था ही, ये नीचे एलसीएम आएगा 10 हो जाएगा, ऊपर 13 होगा, इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा 13, 13 से आप इसे ब्रेक कर दीजिए, कितने बार हो जाएगा, 50 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से P इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 रुपीज़, यानी 500 रुपीज़ को हम 10 साल के लिए 3% पर एनम के हिसाब से देंगे, तब जो हमें ये मिलेगा पैसा, यानी मिश्रधन के रूप में मिलेगा या अमाउंट के रूप में मिलेगा, वो कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमको 650 रुपीज़ मिलेगा। आइए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के चलते हैं कि क्या होता है। समझने वाली बात है, जिस तरह से यहाँ पर होगा वहाँ पर एक रेशियो भी निकल के आएगा, और भी चीज़ें निकल के आएंगी, उन पर हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। आइए देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये चक्कर बना दिया जाता है। चक्कर कैसा बनता है, जैसे यहाँ पर हमें टी टाइम के लिए लगा दिया था, टी वर्ष के लिए लगाया था, तो टी वर्ष का मतलब अब यहाँ पर हमें जो टी लेना होगा एक एक करके लेना होगा, एक एक साल के लिए। क्यों, क्योंकि जो पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जो पहले साल का ब्याज होगा वो ब्याज ले लिया पहले साल का, और जो मूलधन था वो ले लिया। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जो पहले साल के अंत में मिश्रधन होगा वो दूसरे साल के प्रारंभ में मूलधन का काम करेगा। वो किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। आइए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हमने एक ले लिया, P लिया है, R% लिया है, T टाइम के लिए लिया है, और यहाँ पर जो हम निकालना चाह रहे हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाह रहे हैं, कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमने पहले कहा
पहले साल, फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए ले लिया हमने यहां से, फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए चलिए ले लेते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए आपका क्या होगा, पी मूलधन ही रहेगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये होगा आपके पास पी आर, टी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 1/100, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट लास्ट में कितना होगा, अमाउंट होगा ये होगा पी होगा और प्लस पी आर अपॉन 100 होगा। इस तरह से पी बाहर हो जाएगा, 1 + r/100 हो गया, ये अमाउंट होगा। अब ये अमाउंट सेकंड के लिए क्या होगा, अब देखिएगा सेकंड ईयर के लिए, फॉर सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं, सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं। सेकंड ईयर के लिए जो ये अमाउंट है, ये यही क्या होगा, मूलधन की तरह से काम करेगा। तो ऐसा ही निकालें, इसके लिए कितना हो जाएगा फिर सेकंड में, सेकंड में ऐसा ही होगा, तो ये सेकंड में ऐसा ही होगा, तो अब इतने पर होगा ये, तो आपका होता है पी आर टी अपॉन 100, पी की जगह पर आपका ये हो गया पी 1 + r/100, पी हो गया, आर टी की वैल्यू 1 ही लगेगी चूंकि एक साल के लिए ले रहे हैं, केवल सेकंड ईयर के लिए ले रहे हैं, अपॉन 100 हो गया, ये हो गया, ये ऐसा ही हो गया। अब यहाँ पर ये सेकंड ईयर के लिए लिया है। अब यहाँ पर जो अमाउंट होगा सेकंड ईयर के लास्ट में, इसे हमने चलिए यहाँ A1 से डिनोट कर दिया, यहाँ पर लास्ट में A2 से डिनोट कर दिया। A2 कितना हो जाएगा, अब A2 होगा ये A1 और प्लस SI इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर A2 जो आपने A1 की वैल्यू जो आपने लिख ली, ये है आपके पास P 1 + r/100 हो गया, प्लस SI है आपके पास, देखिएगा यहाँ पर P हो गया, R हो गया, अपॉन 100 हो गया, और ये 1 + r/100 आपका ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर देखेंगे 1 + r/100 दोनों में कॉमन है, तो आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से P कॉमन ले लिया, 1 + r/100 कॉमन ले लिया, प्लस अब सॉरी देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लिया, ये पहली टर्म पूरी कॉमन आ गई, बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं, ये पूरी टर्म में कॉमन, तो यहाँ 1 लगा दिया, प्लस यहाँ पर आपका क्या बचा, r/100 बचा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 + r/100, 1 + r/100, यानी यहाँ पर पावर कितनी हो रही है, 2 हो रही है। यहाँ पर पावर जो हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो A2 = आपका हो रहा है, ये हो रहा है P और 1 + r/100 टू दी पावर हो जाएगा 2, एंड सो ऑन। इसी तरह से और हम निकालें तो ये टी वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो AT टी वर्ष में जो हो जाएगा ये क्या होगा, P हो जाएगा 1 + r/100। देखिएगा एक साल के लिए लिया था, एक साल के लिए लिया था तो इसकी पावर 1 थी, 2 साल के लिए पावर 2 हो गई, P वैसा का वैसा ही है साथ में। 3 साल के लिए लेंगे पावर 3 हो जाएगी, P वैसा ही वैसा रहेगा। जब T के लिए लेंगे तो यहाँ पर जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, T हो जाएगी। इस तरह से ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए या कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपका एक फॉर्मूला हो जाता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा हम लोग कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला तो हमें याद रहना ही चाहिए, वो ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ पर भी सिंपली जो ट्रिक्स का यूज करेंगे, यहीं से चीज़ें निकलती हैं, वो सब चीज़ें फॉर्मूलों से ही आती हैं, बस ये है कि उनको एक अलग वे में ढाल दिया जाता है, जो कि ट्रिक ऐसे वे में ढाल दिया जाता है जो आप हमेशा यूज करते रहते हैं, बस ये अंतर होता है और कोई डिफरेंस वाली बात नहीं होती। आइए यहाँ पर अब हम लोग जो बात करते हैं इसके, अब इस पर हम लोग आगे और भी यदि इसमें से निकालना चाहेंगे तो वो आप निकाल लेंगे। यहाँ से P हो रहा है, AT A की वैल्यू आपकी ये हो गई है ना। इसके अलावा फिर आप और भी यहाँ से CI वगैरह निकालना चाहें तो CI के लिए आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो A - P होता है। यदि यहाँ से आप लेंगे CI = ये आपका हो गया P 1 + r/100 टू दी पावर हो गया T और -P, इसमें से P कॉमन ले लीजिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट = है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से P आप बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + r/100 और इसकी पावर हो जाएगा T और माइनस हो जाएगा 1। मतलब ढेर सारे फॉर्मूले आप इसमें से एक दूसरे को कन्वर्ट करके बना सकते हैं, लेकिन में फॉर्मूले इतने रटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग केवल कॉन्सेप्ट को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के बस चीज़ें यही होंगी, इसको एक अलग वे में बस ढाल देंगे। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं
और ये एग्जाम्पल आपने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, ये ले लिया फॉर 2 ईयर्स, ये ले लिया। एक चीज और आप यहाँ पर देखेंगे, वैसे मैं थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पर आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, कि जैसे यहाँ पर आपने लिया, यहाँ पर जब लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो निकल के आ रहा है, यहाँ पर पावर 1 आ रही थी, और यहाँ पर दूसरे पावर इसके लेंगे तो पावर 2 आएगी, तीसरे में जाके 3 आएगी, चौथे में जाके 4 आएगी। ऐसे ही होता है जब इनके रेशियो निकाले जाते हैं। थोड़ा सा मैं इनके रेशियो पर भी बात कर रहा हूँ, रेशियो निकाले जाते हैं तब आप क्या करेंगे, ये ध्यान देंगे, क्योंकि रेशियो को बताना इसीलिए जरूरी है कि आप रेशियो के हिसाब से भी इनको आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 2 ईयर्स का हो गया तो 2 ईयर का रेशियो लेंगे, 3 ईयर का हो गया तो 3 ईयर का रेशियो लेंगे, लेकिन उस रेशियो को याद कैसे रखेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं रेशियो वाले से अलग ही लेकर के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, रेट पर बेस्ड भी बताऊंगा, इस पर भी बताऊंगा, दोनों पर ही क्वेश्चन ले लेंगे, 1-2 क्वेश्चन दोनों पर ले लेंगे। लेकिन जो दूसरा मेथड बताऊंगा रेशियो वाले को हटा करके केवल जो है रेट पर चलेंगे, वो शायद मुझे लग रहा है कि आपको आसान पड़ेगा, है ना। तो चलिए रेशियो की यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर क्या करते हैं, जैसे 2 वर्ष का लेना है हमको, यहां पर हमने ले लिया फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए रेशियो ये आपको ध्यान रखना है, 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए रेशियो आपका क्या होगा, ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 2:1। चलिए 2 ईयर्स के लिए, पहले में 1 था, दूसरे में आपका ये 2 हो गया। अब आपका क्या हो रहा है, 3 ईयर्स के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए बात करें तो देखिएगा, जैसे यहाँ पर आपका क्या था, ये 2 ईयर के लिए था तो 2 लिया और ये 1 लिया, 3 ईयर के लिए तो 3 तो यहाँ पर होगा, रेशियो यहाँ पर दूसरे के लिए कुछ आएगा, और लास्ट वाला जो होगा वो तो 1 ही होगा, क्योंकि ये पहला साल हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पहला था दूसरा था, ये पहला हो गया तीसरा हो गया। अब ये दूसरे में क्या आएगा ये ध्यान दीजिएगा, तो दूसरे में वो आएगा जो ऊपर वाला ये रेशियो हो रहा है, इनको जोड़ के रख दीजिएगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। आगे अब आप क्या करते हैं, फॉर 4 ईयर्स की बात करें, फॉर 4 ईयर्स की बात करें तो 4 ईयर्स के लिए आपका क्या करेंगे, अब देखिएगा पहला तो आपका 4 होगा ही, अब ये तीसरे में नहीं पता हमें, दूसरे में नहीं पता, और पहले के लिए 1 रहेगा, यानी स्टार्टिंग का और लास्ट का ये 2 हमें वैसे के वैसे ही करने हैं, पहले के लिए 1 है, लास्ट के लिए 4 है। अब इसके बीच में क्या आएगा ये देखना है, इस बीच में लेने के लिए इधर से इसको जोड़ दीजिए दोनों को, ये 6 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 4 हो जाएगा, ये रेशियो होगा इसमें। आगे यदि हम बात करते हैं फॉर 5 ईयर के लिए बात करें, फॉर 5 ईयर्स के लिए बात करें तो ये रेशियो यदि नहीं भी आपको याद रहेगा तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं। हालांकि 2-3 साल से ज़्यादा का पूछा नहीं जाता है, नहीं तो वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है ना। 2-3 साल से ज़्यादा का नहीं पूछा जाता है, तो पूछा भी जाएगा तो फिर आपको निकालना भी पड़ेगा। इसमें अब आपका क्या हो जाएगा, 5 ईयर, 5 में यानी पहला तो 5 हो गया, इसे वैकेंट छोड़ेंगे, इसे भी वैकेंट, इसे भी वैकेंट, और ये 1, यानी ये पहला, 5वां, बीच में दूसरा, तीसरा, चौथा ये भरना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको जोड़िए, कितना हो गया, 10 हो गया, इन दोनों को जोड़िए, यहाँ पर कर दीजिए 10 हो गया, इन दोनों को जोड़ा ये 5 हो गया। ऐसे ही और भी आगे कर सकते हैं, 6 के लिए करेंगे तो 6 के लिए करेंगे, 6 ये कितना हो जाएगा, 15 होगा, 20 होगा, और फिर उसके बाद 15 होगा, 6 होगा और 1 हो जाएगा। इस तरह से आप करते चले जाएंगे, और भी आगे एंड सो ऑन बढ़ाते चले जाएंगे, और भी आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब हम लोग बात करेंगे, वो क्वेश्चन पर बात करेंगे। अभी हमने आपसे कहा अब हम लोग जो बात करेंगे वो क्वेश्चन पर बात करेंगे, और दोनों तरीके से बात करेंगे। एक तो हमने रेशियो वाला लिया है, अभी जो रेशियो बनाया है, अनुपात बनाया है, इस पर लेके चलेंगे, और एक हम रेट पर भी लेकर के चल सकते हैं। आइए देखिएगा क्या है ये, यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो पहले जो भी हमने ये बताया उसी पर हम बताते हैं। 2 साल के लिए बात हो रही है, तो 2 साल के लिए बात हो रही है 2 ईयर्स, तो रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा, और आपके पास क्या होगा, 1 होगा। मैं थोड़ा इधर ही करके लिख दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों इसी पर आ जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जो रेशियो होगा वो आपने ले लिया, रेशियो जो 2 दे दिया है, और क्योंकि 2 ईयर्स की बात कर रहा है ये 1 दे दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 1200 रुपये दिया है तो ऐसा ही निकाल दीजिए, ऐसा ही निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 गुणा, अब ये किसके लिए निकालना है, 1 साल के लिए पहला निकालना है, तो ये और रेट कितना है, 5 है,
और इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 ले लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 1 ले लेंगे, ठीक है। तो पहला ये आपके पास हो गया 1 हो गया और अपॉन 100 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गया 60, है ना, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 60 आया, इस 60 का भी, चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट भाई इसका भी रेट लेंगे, यानी तो 60 इंटू कितना लिया, 5% लिया है, तो 5 हो गया बटे 1, ये इंटू 1 बटे 100, यहाँ से 300 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया 3। अब देखिएगा जो पहले यहाँ पर ये लिया था 2 साल तक चला, ये चला, तो जो पहला जो सबसे पहले होता है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 120, और ये 3 है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, दोनों को जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएगा 123 रुपये। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। एक फॉर्मूले पर भी आप लगा सकते हैं, एक फॉर्मूले पर भी लगा सकते हैं, है ना, पहला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो ये हमने जो ले लिया है, चलिए पहला ये हमने फर्स्ट मेथड ले लिया, ये हमने फर्स्ट मेथड ले लिया। सेकंड मेथड की बात करें, यहाँ पर सेकंड मेथड की बात करें तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, जो फॉर्मूला बताया है वो भी आप लगा सकते हैं। थर्ड मेथड पर अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट के लिए, हमने कहा था कि जो रेट लिया था, रेट आपने क्या लिया है, रेट R इक्वल टू जो लिया है वो 5% लिया था। 5% का मतलब 5/100 होता है, इसे और बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/20, यानी 20 रुपए पर 1 रुपए इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, 20 रुपए पर 1 रुपए इंटरेस्ट है। क्लियर हो गया। चलिए, तो इसका मतलब जो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट को यहां से जोड़ दें तो अमाउंट जो होगा हमारे पास, अमाउंट की बात करते हैं वो कितना हो जाएगा, 21 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपए तो प्रिंसिपल था और 1 रुपए उस पर इंटरेस्ट हो गया, और जो प्रिंसिपल हमारे पास हो गया या सम हो गया वो कितना हो गया, वो 20 हो गया। सम हो गया वो कितना हो गया, 20 हो गया। ये हो गया, यानी अमाउंट का मतलब ये मिश्रधन ले लिया, सम का मतलब आपने क्या ले लिया, मूलधन ले लिया, ये हो गया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, वो कह रहा है 2 वर्ष की बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो जितने वर्ष की बात करेगा उतना वो करना है, 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब फिर आपको यहाँ पर 2 वर्ष है तो स्क्वायर करना है, इसकी पावर 2 करनी है। पावर कितनी लेनी है, इसकी जो पावर लेनी है वो 2 लेनी है, 2 वर्ष की बात कर रहा है तो, यानी इसका मतलब ये स्क्वायर लेंगे आप, है ना, पावर 2 लेनी है, पावर 2 लेनी है इसकी, है ना, और यहां पर भी पावर आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए यहां पर अब आपका अमाउंट ये कितना हो जाएगा, 441 हो गया, और यहां पर ये हो जाएगा, ये 400 होगा। अब ये देख लीजिएगा सम, ये हो गया। अब यहां पर जो ये वैल्यू निकल के आती हैं, ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल के आती हैं, ये 1200, चलिए ये निकल के आ गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, अब यहां पर वो ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1200 फॉर 2 ईयर्स 5%, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिएगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अब कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों पर देखिएगा तो कितना हो रहा है, 41 हो रहा है। अब ये 41 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है और 1200 पर बात कर रहा है, वो 1200 पर बात कर रहा है। यानी जब आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, ये 1200 है, प्रिंसिपल आपका 1200 है ना, तो यानी 400 है, तब ये 441 है, तब कंपाउंड इंटरेस्ट 41 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से आप सीधा सा निकाल सकते हैं कि जो सम है आपके पास, जब सम 400 है, प्रिंसिपल 400 है ना, प्रिंसिपल 400 है, तब देन कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके पास में, देन कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 41। अब वो क्या कह रहा है, सिंस, अब वो क्या रहा है, वो कह रहा है कि 1200 रुपए पर आपको लेना था 2 साल के लिए, तो चलिए 1200 होगा तब कितना हो जाएगा, देन CI कितना होगा, ये होगा 1200 गुणा हो जाएगा 41 और बटे हो जाएगा कितना, ये 400, ये हो गया। यहाँ से कैंसिल कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी 123 रुपये ये आपका हो जाएगा। 123 रुपये इस तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। आराम से ये मन ही मन में आप कर सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज आप आराम से कन्वर्ट करना जानते हैं,
ये कन्वर्ट करना जानते हैं। इनमें पेन उठाने की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमने समझाया है, तो इसलिए थोड़ा सा पहले की अपेक्षा ज़्यादा लिख गया है और कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पेन, चूंकि ये जब आपको पता है 5% 1/20 आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा। 1/20 का मतलब अमाउंट 21 हो जाएगा, सम 20 होगा। 2 साल की बात कर रहा है तो 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, उसका 400 हो जाएगा, 41 रुपए। यानी अब डायरेक्ट आप लिखेंगे 400 पर 41 रुपए CI है तो 1200 पर कितनी होगी, 123 रुपए हो जाएगा, सीधा सा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अब यहां पर ये ले लिया आपने कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए यहां पर बात कर दिया है, वुड बी सिंपल इंटरेस्ट इसकी बात कर रहा। चलिए सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, यानी एक निश्चित राशि है आपके पास, निश्चित राशि है और 2 साल के लिए है ना, 2 साल के लिए 4% पर कंपाउंड इंटरेस्ट उसका 102 रुपए है। यानी कोई भी राशि है हमारी, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल के लिए 4% से 102 रुपए हो रहा है। तो व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर्स। तो इसी समय के लिए यानी 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा उसी राशि पर। तो पहले इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वही राशि निकालनी पड़ेगी। तो चलिए निकाल दीजिए। 4%, 4% का मतलब कितना हो जाता है, सीधा सा हो गया 1/25 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। 1/25 का मतलब ऊपर जो अमाउंट होगा, जो अमाउंट होगा वो आपके पास 26 होगा, जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, 25 होगा। 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल की बात करेगा क्यूब करेंगे, 4 साल की बात करेगा पावर 4 करेंगे, है ना, 5 साल की बात करेगा तो पावर 5 करेंगे। तो यहाँ 2 साल की बात की है तो यहाँ से स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा यानी पावर 2 हो जाएगी। अब 26 का स्क्वायर जो करेंगे, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। कुछ स्क्वायर से आपको तैयार भी रखना है, तो ये 676 हो जाएगा और 25 का होता है वो 625 होगा। अब इसमें देखिएगा इनमें जो CI हो रहा है, CI कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस CI होगा, तो CI आपका हो जाएगा 1 हो गया और यहाँ से जाएगा तो 5, यानी 51 रुपये हो गया। 51 रुपये CI हो रहा है। जब 625 रुपये है तब 51 रुपये, या आप कह सकते हैं कि जब 51 रुपये CI आपका 51 रुपये है तब जो ये सम है वो कितना है, 625 है। यदि 102 रुपये CI होगा तब सम कितना होगा। अब आप यहां से सीधा सा निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप कर सकते हैं सिंस CI, जो CI 51 रुपीज है ना, देन तब जो आपके पास सम है वो सम है आपके पास 625। इसीलिए वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपीज हो रही है। तो 120 ये होगा 102 रुपये होगा, तो हो जाएगा 625 और इंटू होगा 102 और अपॉन हो जाएगा 51। इससे ये कैंसिल कर दीजिए, कितने हो गया 2 बार। अब 2 से इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 2 6 12, यानी 1250 रुपये था। अब 1250 का आप सिंपल इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं। 1250 का अब आप सिंपल इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा 1250 गुणा कितने के हो रहा है, रेट कितना है, 4% है, तो 4 हो गया। कितने के लिए है ये, आपके पास 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स की बात कर रहा है, अपॉन 100 ये आपने ले लिया। अब यहाँ से आप इसे आराम से ये कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से इसे काटना चाहें तो ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और ये हो जाएगा आपके पास 25 100 का 100, यानी जो आपके पास इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 100 रुपये होगा। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब क्लियर हो गया होगा। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 5% इज ₹328, देन सम इज। ये पिछले ही जैसा क्वेश्चन है, सेम पिछला जैसा है। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5% की बात हो रही है। तो 5% को जाते ही आपके माइंड में सीधा सा घूम जाता है कि ये 21 होगा और नीचे क्या होगा, 20 होगा, और 21 का स्क्वायर आपके माइंड में सीधा हो जाता है। कितने साल के लिए दे रहा है, 2 साल के लिए दे रहा है। तो इसका स्क्वायर
सीधा सा आपके माइंड में होता है कि इसका स्क्वायर 441 हो जाता है और इसका जो स्क्वायर हो जाता है वो कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो CI हो जाता है वो कितना हो जाता है, 41 रुपये CI हो गया। अब आप जान रहे हैं यहाँ पर कि वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है ये, और यहाँ पर जब 41 रुपये है तब सम 400 रुपये है। तो यहाँ पर आप कहेंगे 41 रुपये है तब सम 400 रुपये है। तो जब यही कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना होगा, 328 होगा, तब ये सम कितना हो जाएगा, 400 गुणा 328 और बटे हो जाएगा 41। अब यहाँ से देखिएगा इससे ये कितने बार हो जाएगा, 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 8 चौका 32। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3200 रुपये। और एक फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले पर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले पर आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है, एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है। आइए आगे अब हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल 6 पर। एग्जाम्पल 6 पर ये जल्दी की वजह से हमने वैसे नहीं लिखा है, बस उसके मेन पॉइंट लिख दिए हैं, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी आपके पास कोई एक धन है और धन का जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट लिया है वो लिया है ये 33.1/3%, ये लिया है आपका। अब यहाँ पर क्या है और किसके लिए लिया है, 4 ईयर्स, यानी टी की वैल्यू दे दी है वो 4 ईयर्स दे दिया, 4 साल के लिए लिया गया है और अमाउंट ये 6400 रुपये हो रहा है। तब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो आइए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो 33 सही 1/3%, इसका मतलब हो जाएगा 100/3%। 100/3% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/3। 100/3% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3 होगा तो ऊपर कितना होगा, 4 हो जाएगा जो इसका अमाउंट आएगा, और ये सम होगा या प्रिंसिपल होगा वो 3 होगा। 4 साल के लिए बात कर रहा है, 4 साल के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पर बात कर दीजिए 4 साल होगा तो यहाँ पर पावर कितनी होगी, 4, पावर 4 करेंगे, यहाँ पर भी पावर आपकी कितनी होगी, 4 होगी पावर। तो 4 चौका 16 और 16 16 256, है ना। ऊपर यदि इसकी पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 256 हो जाएगा। 4 चौका 16 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा, तो ये 256 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बात कर रहा है वो 4 वर्ष की बात कर रहा है। तो चलिए ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 16 256, 256 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर इसी की करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का 9 और ये हो जाएगा 9 में 81, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक आपके पास ये ऊपर जा रहा है, एक ये आपके पास नीचे जा रहा है, ये अब आपको देखना है। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, क्वेश्चन में कह रहा है वो कि जो अमाउंट हो रहा है वो कितना 6400 है, तो CI पूछना है। तो यहाँ पर CI कितना हो जाएगा, पहले CI निकाल दीजिए इन दोनों को घटा करके। तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 15, और 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, और ये आपके पास हो जाएगा 175 रुपये CI हो रहा है इसका, है ना। अब आप निकाल सकते हैं, CI पूछ रहा है वो, जबकि अमाउंट 64, तो अमाउंट आपके पास कितना है, ये 256 रुपये अमाउंट है। देन CI जो है हमारे पास, यहां पर सिंस इतने रुपए अमाउंट है, देन CI, तब CI है 175 रुपये। अब वो कह क्या रहा है कि जो अमाउंट है हमारे पास 6400 है, जब अमाउंट 6400 है तब CI कितना होगा, 175 इंटू हो जाएगा आपके पास 6400 और अपॉन ये हो जाएगा 256, ये हो जाएगा 256। अब इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अब इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आपका हो जाएगा। वैसे 16 से ही कट जाएगा ये, चूँकि 16 से कटेगा तो 16 16 256, 16 चौका 64 होता है, ये 400 हो जाएगा। और 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 8 बचे, और 16 पंजे 80, 25 हो गया। 25 का गुणा कर दीजिए, 25 पंजे 125, हासिल के हो जाएंगे 12, और 25 सत्ते 175, 175 और 12 187,
हासिल के 18 हो गए, 25 एकन 25, 25 और 18 हो जाएगा 43। देख लीजिएगा कोई भी यदि इसमें वो हो रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आगे, अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर कह रहा है कि जैसे कोई भी धन है, ये कहा है CI, कोई भी धन है जो 3 साल के लिए दिया गया है, कोई धन है 3 साल के लिए दिया गया है, यानी कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल है जो 3 साल के लिए दिया गया है 10% रेट से, तो 3 साल में उसका जो CI है वो 900 कितना हो जाता है, 93 रुपये हो जाता है ना, 993 रुपीज हो जाता है। तो यहाँ से SI कितना होगा। वैसे इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा चुका है, आप चाहें तो इसे आराम से कर सकते हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा चुका है, तो आप चाहें तो उसे आराम से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10% की बात हो रही है, तो 10% का मतलब हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो अमाउंट आपका 11 होगा, नीचे कितना हो जाएगा, ये 10 होगा। अब क्या कह रहा है, 3 साल के लिए बात कर रहा है तो क्यूब होगा, तो 11 गुणा 11 गुणा 11, तो ये हो जाएगा ये, और यहाँ पर जो होगा ये होगा आपके पास 1/30, ये क्यूब हो गया। यहाँ से CI आपका कितना हो गया, CI निकालेंगे तो ये 331 हो गया। अब आप यहाँ से ले सकते हैं, अब आपको SI निकालना है, तो CI जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 331 रुपये हो रहा है, कितने पर, 1000 पर। तो आप कहेंगे सिंस 331 रुपये CI है किस पर, एट सम, एट कौन से सम पर, जो कौन सा प्रिंसिपल है आपके पास, 1000 है। तो इसीलिए हम कहेंगे CI जब आपका कितना है, 993 है, एट सम, ये किस सम पर होगा, तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 993 हो गया, और अपॉन हो जाएगा 331, 331 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 रुपीज, 3000 रुपीज हो गया इसका ये प्रिंसिपल। अब यहाँ से आप लगा सकते हो, जो SI होता है वो क्या होता है, PRT/100 होता है। तो यहाँ से लगा दीजिएगा, SI कितना हो जाएगा, P की वैल्यू आपकी हो गई 3000 इंटू R की वैल्यू कितनी हो रही है वहाँ पर, 10% है, T की वैल्यू आपकी 3 ईयर्स की बात हो रही है, अपॉन 100 हो गया, 1 0 2 0 एक कैंसिल हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 900 रुपीज, ये हो जाएगा आपके पास 900 रुपीज। इसी तरह से अब देखिएगा आगे और हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 8 में हमने क्या देखा है, एग्जाम्पल 8 पर फॉर फर्स्ट ईयर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक फर्स्ट ईयर के लिए दे दिया गया है, सेकंड ईयर के लिए दे दिया गया है, यानी फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए जो रेट दे दिया है वो ये दे दिया है, दूसरी साल के लिए जो रेट दे दिया है वो ये दे दिया है, और CI अमाउंट, अब इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी 2 साल हो गई, 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट है यानी मिश्र धन है वो 1200 रुपये है, और ये T की वैल्यू क्या होगी, 2 साल हो गई, पहली साल दूसरी साल। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो P की वैल्यू पूछी जा रही है कि P की वैल्यू क्या होगी, यानी कितना धन दिया गया था या कितना सम दिया गया था, ये आपको निकालना है, कितना सम दिया गया था ये आपको निकालना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 रेट हो रहे हैं आपके, दोनों रेट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एक तो रेट हो रहा है आपके पास, ये हो रहा है 33/1/3% हो रहा है, और दूसरा रेट जो आपके पास हो रहा है वो हो रहा है 12/1/2% हो रहा है। हालांकि इनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अब ये रेट होता है तो इसमें आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कर दीजिए, तो इसका मतलब जो आपका होता है ये 1/3 होता है, और ये होगा 25, और 25/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8, ये 1/8 होगा। अब उसी तरह से यहाँ पर कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 9 होगा, यहाँ पर आपका 8 होगा। अब एक साल के लिए हो रहा है, अब आपका क्या हो रहा है, एक साल के लिए हो रहा है, तो इसमें अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको क्या करना है ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है कि इसमें जो रेशियो हो रहा है ये 3:4 का रेशियो है, ये ध्यान रखना है, 3:4 का रेशियो है। इसमें है 8:9, यहाँ पर ये सम ले लिया है, यहाँ पर अमाउंट ले लिया है, ये रेशियो ले लिए हैं। अब इनका कंबाइंड हमें निकालना है दोनों का, यानी यदि से कंबाइंड में हम निकालना चाहें तो कंबाइंड में हम क्या करेंगे,
कंबाइंड में जब हम निकालते हैं तो हमने बताया इसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, इसका इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। अब इसमें से 12 देखिए कॉमन हो रहा है, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। जो कंबाइंड रेशियो अब इन दोनों का हो गया वो क्या हो गया, 2 और 3 का हो गया। कंबाइंड रेशियो हो गया वो क्या हो गया, 2 और 3 का हो गया। अब देख लीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है वो, यहाँ पर वो कह रहा है कि ये आपके पास में जो अमाउंट था वो अमाउंट कितना है, 1200 है। ये अमाउंट कितना है, 1200 है। यानी 3 का मतलब 1200 है, तो 2 का मतलब कितना होगा, 3 का मतलब 1200 है, तो 2 का मतलब कितना होगा, तो यहाँ के लिखेंगे 3, है ना। जो अमाउंट है 3 का मतलब कितना हो रहा है, 1200, यही है ना। 3 का मतलब 1200 है, तो 2 का मतलब कितना होगा, सिंस, तो ये हो जाएगा आपका 1200 गुणा 2 और बटे हो जाएगा 3, 3 से कैंसिल करिएगा तो ये 400 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 800 रुपये। यानी जो हमारे पास सम होगा वो कितना होगा, 800 रुपये होगा। सम का मतलब प्रिंसिपल, सम का मतलब आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 800 रुपये होगा। आइए नेक्स्ट अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। और अगला एग्जाम्पल फिर आपसे दिया जा रहा है, और अगले एग्जाम्पल में आपसे ये कहा गया है कि एनी सम पर एनम, यानी कोई भी है वो वार्षिक दर पर दिया गया है। कोई भी वैल्यू है, कोई भी सम है ना, या कोई प्रिंसिपल है वो वार्षिक पर एनम, पी ए का मतलब पर एनम, और 2 साल के लिए दिया गया है। और जो सी आई है इसका 1.44 टाइम्स हो जाता है, तब आर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए इसमें अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा बड़ा सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ पर बड़ी सिंपल चीज़ होती हैं और बड़े आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। क्या चीज़ होती है, सॉल्यूशन की बात करते हैं, गुना की बात कर रहा है, यहाँ पर रेट की बात कर रहा है, रेट कितना है, तो रेट का मतलब भिन्न आपको लानी है। तो हमने मान लिया यदि 1 रुपया है हमारे पास, भाई यहाँ पर हमने ले लिया हमारे पास 1 रुपये है, और 1 रुपये जो होता है ये कितना गुना हो रहा है, 1.44 टाइम्स हो रहा है। ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, 1.4 रुपीज में ये कन्वर्ट हो जाता है 1.44 में, क्योंकि इतने टाइम्स हो रहा है। 1 रुपया हमने इसलिए मान लिया कि हम आराम से यहाँ से कर सकते हैं, और ये कितना हो रहा है, 2 ईयर्स में। तो अब वहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 ईयर्स के लिए हम स्क्वायर करते थे, 2 ईयर्स के लिए स्क्वायर करते थे, इसका मतलब इसका स्क्वायर इसके रूप में कन्वर्ट होकर के आ रहा होगा, इसका स्क्वायर इसके रूप में कन्वर्ट होकर के आ रहा होगा। तो इसका स्क्वायर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट हटाइए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो उसमें 100 का गुणा करें, 100 का गुणा इधर भी करें, 100 का गुणा इधर भी करें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 100 में। और ये 2 ईयर्स की बात हो रही है, वैसा का वैसा ही ले लिया, इधर हो जाएगा 144, 2 ईयर्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करते थे वहां पर, अब हमें यहाँ लाने के लिए रूट करना पड़ेगा, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, सॉरी स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए ये हो जाएगा अंडर रूट 100 हो जाएगा, 1 ईयर के लिए करेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट में 144। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पर 10 होगा ये 1 ईयर में, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। अब आप समझ रहे होंगे 12 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 10 पर 2 बढ़ रहा है तो 20% हो गया। भाई आर आपको निकालना है तो ये नीचे क्या होता है, नीचे आपका जो होगा वो कितना होगा, नीचे आपका ये 10 होगा, और ऊपर कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। भाई 10 ये है, इसे यदि आप लिखना चाहें तो 10 + 2 लिख सकते हैं, ये 2 बढ़ रहा है, यही तो होता है सम। ये आपका पास अमाउंट है, ये सम है, तो सम आपने नीचे ले लिया, जो बड़ा होता है वो ऊपर लेते थे। तो ये इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 100 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। तो यहाँ से हो जाएगा कितना होगा, ये 20%, यहाँ से हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए और आगे हम लोग बात करते हैं। अब हमने यहाँ पर कहा कि एग्जाम्पल 10 में कहा है कि पर एनम सी आई एनी सम की फिर यहाँ पर बात की जा रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब यहाँ पर कह रहा है 5 ईयर्स में, 5 साल में, 5 साल में ये पहले का 2 गुना हो जाता है। अब कितने साल में 8 गुना होगा, 5 साल में 2 गुना हो जाता है, कितने साल में ये 8 गुना होगा, ये है। यानी यहाँ पर कोई कहा जा रहा है कि कोई भी आपके पास प्रिंसिपल है,
है ना, जो पर एनम CI से यानी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में अपने का 2 गुना हो जाता है। P 2P में कन्वर्ट हो गया, अपने का 2 गुना हो जाता है। अब कितने वर्ष में, यहाँ पर कितने वर्ष में एट T2 इक्वल टू यानी कितने वर्ष में ये अपने का पहले का कितना होगा, 8 गुना होगा, ये आपसे कहा जा रहा है। तो आइए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले 1 और 1 का आपका कितना हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 में कन्वर्ट हो रहा है। कितने साल में कन्वर्ट हो रहा है, 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स में। लेकिन अब वो कह कितना रहा है, वो कह रहा है कि इसका 8 गुना की बात कर रहा है, 8 गुना की बात कर रहा है, तो 8 में कन्वर्ट होना है। 8 कन्वर्ट होने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8 कन्वर्ट होने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये 5 तो आपका जैसा था वैसा ही आपने कर दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, कितने का मल्टीप्लाई करना है, जो इसे 2 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये यानी इसका 3 बार गुणा हो रहा है। तो ये 3 या हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 3 जितनी पावर आ रही है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा 15 ईयर्स। यही आंसर हो जाएगा 15 ईयर्स, यानी 15 साल में ये क्या हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा, ये सॉरी 8 गुना हो जाएगा। 15 साल में ये अपने का 8 गुना हो जाएगा। इस तरह से आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। आइए आगे अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, आगे अब हम लोग बात करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, इसमें ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये कह रहा है कि 3 साल में किस रेट पर, 3 साल में कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज का रेट लिया जाए कि जो 27 रुपए है वो 64 रुपए में कन्वर्ट हो जाए। या हम कह सकते हैं कि 27 रुपए जो हमारे पास सम है यानी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 27 है, मूलधन 27 है, ये मूलधन 27 3 वर्ष में किस रेट से 64 रुपए में बदल जाता है, यानी 64 रुपए इसका अमाउंट हो जाता है। यहाँ पर ये हम लोग बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हम बात करेंगे, ये 27 कितने में हो रहा है, 64 में कन्वर्ट हो रहा है 3 साल में। चलिए कर देते हैं यहाँ पर हम लोग इसे कर देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास ये कौन से रुपीज़ हैं, रुपीज़ हैं हमारे पास 27, और ये कितने कन्वर्ट हो रहा है, ये रुपीज़ 64 में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं कितने। अब ये कह रहा है आर की वैल्यू पूछ रहा है, और ये कह रहा है कि 3 साल में, ये कह रहा है वो कितने साल में कह रहा है, 3 साल में कह रहा है कि 3 साल में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए 3 वर्ष में यानी 3 ईयर्स हो गया। तब ये 1 ईयर में कितना होगा, 1 ईयर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, है ना। इसका यदि हम क्यूब रूट लें, यहाँ से हम क्या लें, क्यूब रूट लेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे किसके लिए, 1 ईयर के लिए। जो ईयर हो रहा है यहाँ पर इसे हम 1 ईयर कर रहे हैं अब, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 ईयर हैं, यहाँ पर देखेंगे 3 ईयर है, तो 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। इसका भी क्यूब रूट लेंगे, यहाँ से भी आप क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे इसका भी। तो चलिए इसका क्यूब रूट हो जाएगा 3 और इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ये किसका हो गया, ये 1 ईयर के लिए हो गया, यानी 1 साल के लिए हो गया। अब आप आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं, अब आप यहाँ से आराम से लगा सकते हैं कि कितना रेट हो जाएगा। भाई जब रेट की आप बात करते हैं तो ये तो आपका अमाउंट हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ऐसे लिखेंगे तो 3 + 1 लिखा जा सकता है। तो रेट की बात करेंगे तो ये होगा जो बढ़ता है वो 1 बढ़ता है, कितने पर, 3 पर बढ़ा है, तो 1/3, 1/3 इंटू परसेंट में करना है तो 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। वैसे 1/3 का मतलब आपका क्या होता है, 33 सही 1/3% होता है। ये हो गया आपके पास में। चलिए अब हम लोग और आगे बात करते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम इसी तरह का फिर क्वेश्चन आपको दे दिया है। यहाँ पर रेट दिया है 4%, यहाँ पर जो रेट दे दिया है वो कितना दे दिया है, 4% आपको रेट दे दिया है, पर एनम CI पर दिया है। अब ये कितने समय में पूछा है कि कितने समय में हो जाएगा, यहाँ रेट नहीं, अब समय की बात कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये आपका कितना हो रहा है, 625 हो रहा है, और 625 जो कन्वर्ट हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 767 में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपने ले लिया, ये ले लिया, ये कन्वर्ट हो रहा है। अब कितने की बात कर रहा है, रेट कह रहा है कि 5% पर,
रेट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, 5% की बात कर रहा है, नहीं सॉरी 4% की बात कर रहा है, रेट है वो 4% है। तो चलिए आर इक्वल टू आपने क्या ले लिया, 4% लिया, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 1/25, 1/25। इसका मतलब ये 26 में कन्वर्ट हो गया, ये 26 में कन्वर्ट हो गया, और ये कितना हो गया, 25 में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ 25 आना चाहिए, यहाँ 26 आना चाहिए, रेट इसमें होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से देखेंगे तो इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तब ये आएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 साल, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। या आप कह दीजिएगा कि यहाँ से आप इसे कन्वर्ट करना चाहें तो ये 26 हो जाएगा, ये आपका 25 होगा, इसे लिखना चाहें तो ये 25 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर लिखना चाहें 26 का स्क्वायर होता है, तो पावर में आ रहा है, तो ईयर्स कितना हो जाएगा, ये टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू जो पावर में आ रहा है ये 2 ईयर्स, यानी 2 साल में ऐसा हो जाएगा, 2 ईयर्स, 2 साल में ऐसा हो जाएगा। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर और बात करते हैं कि जब छमाही और तिमाही हो तब आप क्या करेंगे, चीज़ें यही लगेंगी, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, लेकिन वहाँ पर रेट और टाइम थोड़ा चेंज होगा। अब आपसे कह दिया जाता है 6 मंथली, 6 मंथली, अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास कितने हो जाएंगे, साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो चलिए हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 महीने होते हैं। अब वो कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो छमाही लगना है, छमाही का मतलब 6 माह के बाद में इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट उसके लिए जुड़ जाएगा, सीआई के लिए जुड़ जाएगा, जैसे 1 साल में जुड़ता था वहां पर, है ना, वार्षिक होता था, छमाही होगा तो साल है वो 2 रूप में, 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर, यानी यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे समय क्या हो रहा है, यहाँ पर समय का तो 2 गुना हो रहा है, लेकिन रेट क्या हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, छमाही ले लिया, यानी 6 मंथली, 6 मंथली की बात कर रहे हैं, 6 मंथली की बात कर रहे हैं, है ना, या इसे क्या बोला जाता है, छमाही बोला जाता है। तो छमाही का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो टाइम होगा हमारे पास, जो टाइम होगा, जो 1 साल था वो 1 साल जो 1 के लिए ले रहे थे वो 2 में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2 गुना हो जाएगा, जितना वहां समय दे दिया जाएगा, जितना समय दे दिया जाएगा उसका 2 गुना कर देंगे छमाही में। लेकिन जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। कहने का मतलब यदि पहले टाइम टी था, पहले टाइम टी था, तो अब 2 टाइम्स का जो टाइम यूज करेंगे छमाही के लिए 2t करेंगे, रेट आर था तो अब जो रेट यूज करेंगे वो r/2 यूज करेंगे, ये होगा। ऐसे ही यदि हम कहें क्वार्टरली की बात करें, भाई एक छमाही हो गया, 6 मंथली हो गया, या इसे हाफ ईयरली भी बोला जाता है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोला जाता है। ऐसे ही क्वार्टरली की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये हो गया क्वार्टरली, मतलब तिमाही, है ना, क्वार्टरली मतलब क्या हो गया, तिमाही हो गया। चलिए यहाँ पर क्वार्टरली की बात करते हैं, क्वार्टरली, है ना, क्वार्टरली की बात, चलिए, यानी ये क्या होता है आपका, तिमाही की बात करते हैं, तिमाही। अब तिमाही में आपका क्या होगा, यानी देखिएगा क्वार्टरली यानी 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा तिमाही, 3-3 महीने की बात हो रही है, सॉरी तिमाही की बात हो रही है, तो 3-3 महीने की बात हो रही है, तो 3-3 महीने में कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3 4, 4 में कन्वर्ट हो गया, तो अब वही साल कितने बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो टाइम होगा, जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, टाइम का करेंगे 4 टाइम्स, और यहाँ पर जो रेट का करेंगे ये हो जाएगा आपके पास, जो रेट हो जाएगा ये हो जाएगा, ये 1/4, 1/4 टाइम्स, ये 1/4 टाइम्स कर देंगे, यानी उसका ये कर देंगे। तो ये छमाही और तिमाही में इस तरह से आप यूज कर लेंगे, और इससे आप देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास अब हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।